डियर स्टूडेंट्स, आइए हम लोग स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के जो सक्सेसिव वीडियो हैं उसमें हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा था स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ऑफ कैंटिलीवर बीम विथ यूडीएल। तो ये यूडीएल जो है आपके पूरे इस कैंटिलीवर बीम पे है, तो इसका हम लोगों ने स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकाला था। ये अभी लास्ट वीडियो में आपने देखा था। अभी हम इसी वीडियो में आपको दिखा रहे हैं कॉन्सेप्ट इसका हम यूज करते हुए कि ये जो आपका कैंटिलीवर बीम है इसके पूरे पार्ट पे, ठीक ना, यूडीएल नहीं लग करके कुछ पार्ट पे यूडीएल लग रहा है। सपोज कीजिए कि इस पार्ट तक लग रहा है और इसका लेंथ जो है यहाँ से ये लेंथ है आपका ए, ठीक ना, ये लेंथ ए है। तो ये लेंथ ओबियसली क्या हो जाएगा, एल माइनस ए, ठीक ना। अब ओबियसली इसका डिफ्लेक्शन होगा कुछ, इसका डिफ्लेक्शन जो होगा ओबियसली यहाँ पे इसका डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, ये डिफ्लेक्शन हो गया। अब यहाँ से इसके चलते कुछ डिफ्लेक्शन होगा यहाँ पे, और फिर यहाँ से यहाँ ये डिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन होगा तो ये आप पॉइंट मान लीजिए ए है, ये पॉइंट आप मान लीजिए बी है और ये पॉइंट मान लीजिए सी है, ठीक है। ये वाई सी डिफ्लेक्शन हो गया, ये जो डिफ्लेक्शन है आपका वाई सी और ये वाई बी। कैंटिलीवर का कॉन्सेप्ट यदि आपको याद हो तो ये कॉन्सेप्ट वहाँ भी हम लोग यूज किए थे, ठीक ना। दैट मीन्स कि ये जो डिफ्लेक्शन है ये तो है ही वाई सी और ये एक्स्ट्रा डिफ्लेक्शन, ठीक ना। दैट मीन्स कि यहाँ पे यदि हम वाई बी इक्वल टू निकालेंगे तो ये वाई सी, तो ये है ही साथ में वाई सी प्लस वाई डैश सी, इतना। दैट मीन्स कि ये यदि आप निकालेंगे इस तरह से, ठीक ना, तो ये आपका वाई सी, यही वाला वाई सी और ये इतना वाई डैश सी, ठीक ना। अब सवाल ये है कि इसका स्लोप और डिफ्लेक्शन पहले निकाल लें, ठीक ना। तो यहाँ पे आप स्लोप निकालेंगे तो ठीक वही स्लोप होगा जो आपका यहाँ पे है, ठीक ना। यहाँ पे कितना है स्लोप, ध्यान दीजिए, आपका स्लोप डब्ल्यू एल क्यू अपन 6EI और यहाँ पे डब्ल्यू एल टू द पावर 4 ATI। तो यहाँ पे लेंथ एल था, यहाँ पे इसको इधर आप भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, इधर भूल जाएंगे तो इतना ही है, मान लीजिए ए लेंथ। तो यहाँ पे थीटा एट सी जब निकालेंगे तो डब्ल्यू ए क्यू अपन 6EI आएगा और वाई एट सी निकालेंगे आप तो क्या आ जाएगा आपका डब्ल्यू ए टू द पावर 4 8EI, ठीक है। तो ये आपका डिफ्लेक्शन निकल गया कहाँ पे, इस पॉइंट पे, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि हमें निकालना तो यहाँ पे है, ठीक ना। तो ये अभी हमने आपको बताया था कि ये किस फार्मूला से निकलेगा, ये फार्मूला है आपके पास स्टैंडर्ड फार्मूला, ठीक ना। डिफ्लेक्शन जो सी पे है वही डिफ्लेक्शन बी पे भी होगा, क्योंकि इस दोनों के बीच कोई लोड नहीं है, ठीक है, इस दोनों के बीच कोई लोड नहीं है। तो अब यहाँ निकाल लीजिए, तो क्या फार्मूला होगा, वाई सी डब्ल्यू ए टू द पावर 4 अपन 8EI तो होगा ही होगा, प्लस वाई डैश सी, ये कैंटिलीवर बीम में हम बता चुके हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो भी आप वीडियो देखते हैं उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाइए, ठीक ना, और एक जगह आप लिखते भी जाइए जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है। हालांकि हमने एक हाइलाइट्स करके एग्जाम स्पेशल करके प्लेलिस्ट बनाया है, तो उसमें भी है, और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी जो हाइलाइट्स वाले पॉइंट्स हैं वो हाईलाइट के नाम से ही हमने एक वीडियो बनाया है, तो वहाँ पे ये सभी पॉइंट्स मैं हाईलाइट कर दूंगा। लेकिन तब तक के लिए आप ये कैंटिलीवर बीम का जो कॉन्सेप्ट था वो कॉन्सेप्ट देखिए कि ये डिस्टेंस एल माइनस ए इंटू थीटा, ये वाई डैश सी कितना होगा, एल माइनस ए इंटू थीटा सी। तो ये क्या हो जाएगा, एल माइनस ए इंटू थीटा सी, थीटा सी कितना है आपका, यही डब्ल्यू ए क्यू अपन 6EI, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को आप जब सॉल्व करेंगे तो यू विल फाइंड हियर वाई बी इक्वल टू, आप निकल जाएगा डब्ल्यू ए टू द पावर 4 8EI प्लस डब्ल्यू ए क्यू 6EI इंटू एल माइनस ए, ठीक है। तो अब यहाँ पे डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी निकल गया, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे एक क्वेश्चन लेकर के, ठीक है ना। इसी क्वेश्चन के थ्रू ही हम उस क्वेश्चन को चूँकि समझाने वाले हैं, इसलिए उसके लिए अलग नहीं हम करके इसी में हम आपको समझा रहे हैं। ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पे कोई आपका कैंटिलीवर बीम है,
ठीक है, ये कैंटिलीवर आपका बीम हो गया। अब देखिए, ये अभी आपने डिफ्लेक्शन निकाला था, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, ये तीनों चीज़ आप बहुत अच्छे से समझिए। ये पूरा का पूरा डिफ्लेक्शन था। अभी आपने, ये फर्स्ट केस था, ये मान लीजिए केस आपका फर्स्ट है, ठीक है, और ये केस आपका सेकंड था, ठीक है, जब आपने सिर्फ आधा पे यूडीएल लिया है। अब यहाँ पे हम लेंगे इस डायरेक्शन में, ये यूडीएल जो आपने इधर लिया था, ठीक है ना, कहाँ पे, लेफ्ट साइड में, वो राइट साइड में हमने ले लिया, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ये डिस्टेंस जो आपने यहाँ ए लिया था, ये लेंथ हमने क्या ले लिया यहाँ पे ए, तो ये कितना बचेगा आपका एल माइनस ए। अब आपको यू हैव टू फाइंड स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, फाइंड स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, ठीक है ना, फाइंड स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फॉर दिस कंडीशन, ठीक है, इस कंडीशन के लिए निकालना है। इस कंडीशन के लिए कैसे निकाल सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पे इसे निकालना है, और ठीक इसी तरह से हमने ये सॉल्व किया है, आपके सामने है। ये पूरा यदि हम ले लें लेंथ वाला, दैट मीन्स कि यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, इसको यदि हमने पूरा ले लिया, ठीक है ना, ये आपका पूरा यूडीएल यदि है, ठीक है ना, इस पॉइंट्स को कुछ नाम दे दें पहले हम लोग, ए बी और ये पॉइंट सी, ये ऑलरेडी जो नाम देते आए हैं वही नाम हम यूज किए हैं। तो ये पूरा का पूरा यदि यूडीएल हो जाए, ठीक है ना, तो ओब्वियसली इसका कुछ जो डिफ्लेक्शन होगा कुछ इस तरह का होगा, मान लीजिए, मानना क्या है, ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे आप स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकाले थे, ये देखिए यही है पूरा का पूरा पे। तो पूरा के पूरा पे आपने जो स्लोप और डिफ्लेक्शन निकाला था वो मैं यहाँ लिखना चाहूँगा। थीटा बी आप क्या निकाले हैं, WL/6EI, और ये YB निकाले हैं आप WL⁴ 8EI निकाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे WL⁴8EI ये देख लीजिए आप निकाले हैं, ठीक है। अब ये पूरे के लिए निकाले हैं, और आधे के लिए भी अभी आपने निकाला है, आपके सामने ही है ये आधा वाला पार्ट। तो आधे वाले पार्ट के लिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है ना, ये आपका ये ए है, ठीक है। अब इसके चलते भी आप स्लोप और डिफ्लेक्शन निकाले थे, ठीक है। अब क्या निकाले थे इसके लिए, तो अब इसके लिए आप निकाले थे थीटा, ठीक है ना, यहाँ ध्यान दीजिए आपके पास है ऑलरेडी, ये है आपके पास थीटा बी या थीटा सी, जहाँ भी आप निकालेंगे, ये आपका ए है, ये पॉइंट आपका बी है, और ये पॉइंट सी है। यहाँ ज़रूरत नहीं है सी की, लेकिन यहाँ ज़रूरत है ए, और ये बी, और ये पॉइंट है आपका सी, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप निकालेंगे क्या, थीटा बी, तो यहाँ पे थीटा बी जो निकल कर के आया है ऑलरेडी वही है जो पहले वाला है, दैट मीन्स कि WAQ/6EI, और यहाँ पे जो आप ये डिफ्लेक्शन निकाले हैं, ये डिफ्लेक्शन क्या हो गया है आपका, Y = WA⁴ 8EI प्लस L-A WAQ/6EI। अब देखिए दोस्त, आप तो ये दोनों का निकाल चुके हैं, निकालना किसका है, इसका है। तो इसमें से ये पार्ट इतना है, और ये यदि माइनस कर दें तो ये निकल जाएगा या नहीं, इसी का स्लोप डिफ्लेक्शन निकालना था ना, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। ये तीन कंडीशन से आप वाकिफ़ हो चुके हैं। अब तीन कंडीशन में मैं बार बार समझा रहा हूँ कि यहाँ पे ये पूरे का आप निकाल चुके हैं, जब पूरा डिफ्लेक्शन था। आपको निकालना क्या है, फिर से एक बार समझिए, निकालना ये है कि ये आपका कैंटिलीवर बीम है, और ये यूडीएल है, कहाँ तक, ए डिस्टेंस तक, टोटल लेंथ एल है, तो L-A इधर हो गया। तो यहाँ पे आपको ये थीटा बी और वाई बी निकालना है, डिफ्लेक्शन, ठीक है। अब इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि हम पहले वाले क्वेश्चन में ये पढ़ चुके हैं जब पूरा डिफ्लेक्शन था, ठीक है। तो इस पूरे में से इधर जो है ये पार्ट इसका भी हम पढ़ चुके हैं, इसको माइनस कर देते हैं, इसको
इसमें से इसको माइनस कर दें, ये मान लीजिए 1 है, ये 2 है और 3 है। तो टू फाइंड 1, इसको फाइंड करने के लिए 1 इज इक्वल टू, अब ध्यान दीजिए कि ये 1 जो है आपका इक्वल है कि नहीं, ये 1 जो है आप यहाँ ध्यान दीजिए, ये आपका 1 जो है, ये 1 वाला पार्ट देखेंगे तो ये 2 वाला पार्ट में से 3 वाला पार्ट को माइनस कर देंगे तो यही सेम कंडीशन अचीव हो जाएगा, ठीक है। और यही फार्मूला हम लोग लगाएंगे भी, ठीक है। तो अब लगा दीजिए ये फार्मूला, सोचना क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आप निकालिए कौन सा, स्लोप एट बी। नाउ यहाँ पे स्लोप एट बी हम यहाँ निकालना चाहते हैं, ठीक है ना। निकालना ध्यान रखिएगा इसमें है, ठीक है। स्लोप एट बी ड्यू टू ये हम तो निकाल चुके हैं। तो स्लोप एट बी इन फिगर 1, इस फिगर 1 के लिए हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे फिगर 1 के लिए थीटा बी, ठीक ना, किसके लिए, 1 के लिए, तो थीटा बी ऑफ 2 माइनस थीटा बी ऑफ 3। तो देखिए यहाँ पे क्या निकल जाएगा इसके लिए, ये थीटा बी आपको मालूम है कौन सा, 2 वाला WL/6EI माइनस ये थीटा B3 WAQ/6EI। दैट मीन्स कि इसको आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये W/6EI इंटू LQ माइनस AQ, ठीक है, ये निकल जाएगा। उसी तरह से स्लोप निकालेंगे आप, किसका स्लोप निकालेंगे, ऑफ 1 और फिगर दिस, इसके लिए हम निकाल रहे हैं 1 के लिए। तो स्लोप ऑफ फिगर 2 माइनस कर दीजिए स्लोप ऑफ फिगर 3, तो इसका स्लोप निकल जाएगा, ठीक है। देखिए स्लोप ऑफ 1 क्या है, सॉरी 2 क्या है, WL/4/8EI माइनस ये वाला WA/4/8EI माइनस हो जाएगा L-A इंटू WAQ/6EI, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये स्लोप निकल गया, स्लोप, और ये आपका डिफ्लेक्शन फॉर दिस गिवन कंडीशंस, ठीक है। ये कैसे हमने निकाला, क्योंकि ये पूरा मालूम था, ठीक है, ये मालूम था, इसमें से इसको हमने माइनस कर दिया तो इसका कंडीशन निकल गया, ठीक है। तो अभी जो आपने देखा, एक 2-3 कंडीशन जो आपने देखा, तो पहला कंडीशन तो ये था कि जब पूरा का पूरा सिंपली सपोर्टेड कैंटिलीवर पे यूडीएल होगा तो इस तरह से आपका कुछ स्लोप और डिफ्लेक्शन निकला, ठीक है, ये पूरा निकल गया। फिर सेकंड कंडीशन में हमने निकाला था कि ये सिर्फ यदि कुछ पोर्शन तक लगे, पूरा नहीं लगे, ठीक है ना, तो कैसे हम निकाल सकते हैं। और फिर थर्ड कंडीशन में कि लेफ़्ट साइड लगने के बजाय राइट साइड लग रहा हो तो पूरा में से ये आधा वाला निकाल दिए तो इसका निकल जाएगा, ये आप निकाल सकते हैं। जो भी मैथमेटिकल वैल्यू गिवन रहेगा उस वैल्यू को हम इसमें रख देंगे तो ये आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड मस्ट लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और जो भी आपके कमेंट्स या कम्प्लीमेंट्स हैं ज़रूर लिखिए, मैं पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ रिप्लाई भी देने का, तो मैं रिप्लाई भी आपको दूंगा। जो भी आपके कमेंट्स कम्प्लीमेंट्स हैं ज़रूर लिखिए और इस चैनल को प्रमोट ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये चैनल आपका अपना चैनल है, ठीक है। तो आप इसको देखिए, अपना नॉलेज इन्हांस कीजिए, क्योंकि इस देश में इंजीनियर्स की कमी नहीं है, लेकिन अच्छे इंजीनियर्स की भारी कमी है। और दूसरा बात मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि मैक्सिमम जो चैनल्स हैं, मैं किसी की शिकायत नहीं करता हूँ, लेकिन वो प्योर इंग्लिश में हैं, तो कई बार जो हमारे हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको दिक्कत होती है। इसलिए हमने इस चैनल में मैक्सिमम जगह पे मिक्स ऑफ लैंग्वेज यूज किया है, थोड़ी बहुत हिंदी, थोड़ी बहुत इंग्लिश, ताकि बच्चों को समझने में दिक्कत बिल्कुल ना जाए, क्योंकि दीज आर दी टेक्निकल सब्जेक्ट्स। टेक्निकल में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए, ना कि इंग्लिश
क्लियर होना चाहिए, इंग्लिश स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप जो चीज़ों को समझाना चाहते हो, चूँकि मैथमेटिकल पार्ट है तो इसको आप समझा सकें, और तभी ये संभव है जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यहाँ पे हिंदी इंग्लिश की बात नहीं है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ मैक्सिमम वीडियोज़ में कि हिंदी में जितना हो सकता है मैक्सिमम आपको डिलीवर करूँ, यही मेरा पर्पज़ है। और लाइफ का भी यही पर्पज़ है कि इस देश में कुछ अच्छे नागरिक जो है जिम्मेदारी लें, पढ़ें लिखें और आगे बढ़ें, और आप इसी तरह से स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, और इस वीडियो को, इस तरह के बहुत सारे वीडियोज़ को आप देखते रहें। धन्यवाद।